हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गो माय हीरो का एपिसोड नंबर 11 और 12 में हम देखते हैं कि मिस जियांग मिस्टर सी तियांग किंग को मिठाई दे रही होती हैं और मिस्टर सी तियांग किंग अभी उसे लेने जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लिंग आ जाते हैं और उस मिठाई को ले लेते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है, हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे। फिर उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो कहती है अभी टाइम नहीं है और वो उसका हाथ झटक के वहाँ से चली जाती है सी तियांग किंग के पीछे। सी तियांग किंग चिल्लाते हुए सी तियांग किंग से मिलती है बाहर जाकर और उससे कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो वो कहता है कि मिस मेरा काम पूरा हो चुका है, मैंने जो मिशन लिया था आपको घर तक पहुँचाने का वो कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता और मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलती है पर मुझे अभी तुम्हें 850 टेल्स भी देने हैं जो कि मैंने तुमसे लिए थे। तो वो कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए और जो पैसे वो लिया रहता है वो पैसे उसको दे देता है। कहता है ये अभी आपकी माँ ने मुझे दिया है, उसको लौटा देता है और कहता है अपना ख्याल रखना। फिर वो पूछती है तो फिर लिंग जियांग क्या किया जो कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है? तो वो बोलता है कि उसकी आप चिंता मत करो, अपने दोस्त का नाम लेता है और कहता है कि वो हर महीने आपको लाकर न्यूज़ दे दिया करेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं मिस्टर लिंग को कि जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से की नज़रों से उसे देख रहे होते हैं और मिस जियांग भी उसको देखती रह जाती हैं। फिर मिस जियांग दौड़ती हुई अपने माँ के पास जाती हैं। कहती हैं माँ क्या आपने मिस्टर सी तियांग किंग को कुछ कहा है? तो उसकी माँ कहती है नहीं, मैंने तो उसे शाबाशी दी है कि उसने तुम्हें घर तक पहुँचाया और मैंने उसे पैसे भी दिए। तो इस पर वो कहती है कि आपने ये क्या कर दिया? और फिर दौड़ती हुई सी तियांग किंग के पीछे जाती है। सी तियांग किंग उसकी माँ रोकती है तो कहती है नहीं माँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और वहाँ से चली जाती है। तो उसकी माँ कहती है इस लड़की को हो क्या गया है? फिर वहाँ से जब मिस जियांग चली जाती है तो उसके पिता आकर उसकी माँ से कहते हैं ओ नो, मैंने मिस्टर लिंग को तो हाँ ही नहीं कहा है। तो बोलती है क्या? अगले सीन में हम मिस्टर सी तियांग किंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरी चिंता में पड़े होते हैं। एक कॉपी अपने चेहरे पर रखे हुए उनके दोस्त बात कर रहे होते हैं। इसे देखो, क्या यही यंग है जो कि मिस यंग के माँ से पैसे भी नहीं लेकर आ पाया? फिर उसका एक दोस्त कहता है कि अरे तुम लोग समझोगे नहीं, ये प्यार का ट्रबल है भाई। फिर दोनों जाके उसको समझाते हैं। एक तो कहता है कि वो आपको पसंद करती है ना कि सी तियांग किंग को, वो आपसे प्यार करती है, और दूसरा कहता है नहीं वो आपसे प्यार नहीं करती बल्कि ये कन्फ्यूज़न है जो आपने क्रिएट किया है। फिर उसका एक दोस्त कहता है ठीक है मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर अगली सीन में हम और मैमे को यानी कि मिस जियांग को देखते हैं जो कि बैठे बैठे सोच रही होती हैं कि कैसे मिस्टर लिंग ने आकर उनको प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर उसका चेहरा हट जाता है और वहीं पर उसको सी तियांग किंग का चेहरा दिखता है जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। और सी तियांग किंग जब पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तभी मिस जियांग अपने सपने से बाहर आती है और कहती है ओ अभी मैं क्या करूं। तभी उनके दरवाजे पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फिर वो दरवाज़ा खोल के देखती है जो मिस्टर लिंग होते हैं। वो कहते हैं मिस जियांग मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। ओह नो, मुझे लगता है मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। और फिर उन्हें लेकर एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है। वो कहता है ये इस सिटी के सबसे अच्छे और उम्दा फॉर्च्यून टेलर हैं, तो आप जाइए इनसे बात कर लीजिए। और फिर हम ये व्यूअर्स को पता चलता है कि ये जो है सी तियांग किंग ही है जो कि एक फॉर्च्यून टेलर का रूप धारण करके वहाँ पे बैठा होता है। फिर जो है वो पूछता है कि मिस जियांग आप क्या चाहती हैं? क्या आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर आप शादी करना चाहती हैं? तभी तक वो उसके हाथ में देखती है, वो कुछ घुमा रहा होता है जिससे उसे पता चलता है कि ये सी तियांग किंग है। अब मिस जियांग इसको पहचान चुकी होती हैं तो वो पूछती हैं कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आप बताइए कैसे बढ़ाऊँ? तो वो बड़ो अपना आँख बंद किए रहते हैं और फिर कुछ ऐसे हाथ पे उंगलियाँ घुमाते हैं। फिर कहते हैं कि आपको आवाज़ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जवान है, तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो ये कहती है ठीक है मैं शादी तो कर लूँ, पर आप बताइए मेरा सच्चा प्यार मेरे सामने कब आएगा? तो फिर वो अपने उंगलियाँ घुमाता है और फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका सच्चा प्यार आपके पास ही है और आप पहचान नहीं पा रही हैं। तो कहती है कि हाँ, यहाँ 2 लड़के हैं, उन दोनों में से मेरा सच्चा प्यार कौन है ये मैं कैसे पहचानूँ? फिर अपनी उंगलियों पर घुमाता है और कहता है कि जिसने आपको बहुत बार प्रोटेक्ट किया। तो कहती है कि हाँ, मुझे प्रोटेक्ट तो दोनों ने किया। तो इस पर कहता है अरे कैसे झूठ बोलिए? फिर ये पूछते क्या मतलब? तो कहते हैं नहीं आप बताइए कि किसने कैसे प्रोटेक्ट किया। तो वो बताती है कि एक जो है उसने मुझे प्रोटेक्ट तो किया है, पर जैसे ही मेरी शादी की बात चली वो मुझे छोड़ के चला गया, तो मुझे उसके बारे में सोचना कुछ सही नहीं लग रहा है। और फिर बताता है दूसरा जो है वो मेरे बचपन का दोस्त है। जब बचपन में एक बार बहुत सारे लड़के मुझे बुली कर रहे थे तभी वो मेरे पास आया था, उसने मुझे बचाया था और मुझे एक फ्रूट कैंडी भी दिया था जिससे कि मुझे प्यार है। ये सारी बातें सुनकर सी तियांग किंग अपनी आंखें खोल देता और कहते हैं
कहता है कि क्या तुम वही बचपन वाली लड़की हो। उसको याद आता है कि बचपन में उसने भी एक छोटी सी बच्ची को ऐसे ही कुछ लोगों से बचाया था, और जब उस बच्ची को एक लड़का लेके जा रहा था तो इसने कहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। फिर इसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी मैंने बचपन में रक्षा की थी। जैसे सी तियांग किंग अपनी आंखें खोलता है तो मिस जियांग उसके पास जाती है, कहती तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे पता ही है तुम हो सी तियांग किंग, और उसकी दाढ़ी खींच के निकाल देती है। और फिर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे झूठ बोलने की। तो सी तियांग किंग कहता है ये तुम ही हो बचपन वाली लड़की। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम यहाँ ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चले आए। तो सी तियांग किंग कहता है कि मिस जियांग, मैं आपसे आज एक बात पूछता हूँ, अगर आपको चुनना पड़े मेरे और मिस्टर लिंग में तो आप किसको चुनेंगी। तो वो बताती है कि मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर सी तियांग किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों को बुलाता है, जिस पे सी तियांग किंग से मिस जियांग पूछती हैं कि ये बताओ तुम इतने सालों से इतने देशों की घूम चुके हो, इतने देश घूम चुके हो, तो बताओ क्या कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है। तो इस पर उसके सारे दोस्त हाथ जोड़ते और कहते हैं। अगले सीन में मिस्टर लिंग को देखते हैं जो कि कुछ लिख रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर मिस जियांग के घर पे गए होते हैं, जहाँ मिस्टर जियांग उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि अभी आप इस काम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि चुआनियो जो है अभी वो कंफ्यूज है, तो आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लीजिए, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। इस पर मिस्टर लिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और सारा चीज़ें उठापटक करने लगते हैं। फिर वो कबर्ड से कुछ सामान उठाकर फेंक रहे होते हैं, तभी उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि सी तियांग किंग एक ठग है, वो सी तियांग किंग है ही नहीं। फिर हम देखते हैं मिस्टर लिंग वो सारी जो रिपोर्ट होती है वो लेकर मिस बाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अब कोर्ट रूम में जा सकती हैं, और हाँ मैं आपका विटनेस भी बनूंगा, शर्त ये है कि आप मुझे और चियांग जुआनियों को कुछ नहीं होने देंगी, बाकी आप सी तियांग किंग के साथ जो भी करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद से मिस बाई जो है वो तैयार हो जाती हैं, वो कहती हैं चलो ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं सी तियांग किंग मिस जियांग को लेकर बीच बाजार में घूम रहा होता है और उससे ढेर सारी बातें कर रहा होता है, और पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी लगे होते हैं, जिसमें जुआनी मतलब चियांग जो होती है वो कहती हैं कि तुम्हें पता है मेरी जितनी भी नॉनसेंस बातें हैं ना, मैं जितनी भी हरकतें करती हूँ मेरी माँ को बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इसे माइंड मत करना। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी पसंद आएगी। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मेरे दोस्त में भाभी जी कह रहे हैं तो तुम कहो तो मैं मना कर दूँ। तो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी सी तियांग किंग मिस जियांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ने जाता है और उसके दोस्त पीछे से देख के बड़ा खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है जुआनियो हाथ ऊपर कर देती है और कहती है वो कैंडी मुझे दिला दो ना। फिर हम देखते हैं सी तियांग किंग कैंडी लेने जाता है और वो उधर से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा होता है कि आज मैं चियानियों को बता दूंगा कि मैं सी तियांग किंग नहीं हूँ, और वो बहुत तरीक़ों से प्रैक्टिस करता है बोलने की कि माय नेम इज़ सी तियांग किंग और मैं सी तियांग किंग नहीं हूँ वगैरह वगैरह बोलते हुए उधर से आ रहा होता है। तभी कुछ सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोस्त लोग दौड़ते हुए उसे बचाने आते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और पीछे पीछे जियानवी भी दौड़ती हुई जाती है, पर कोई बचा नहीं पाता। सी तियांग किंग को कुछ सैनिक उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में हम सी तियांग किंग को जेल में पाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लिंग आए होते हैं और उससे वो फ़ोटो दिखाते हैं जो कि सी तियांग किंग ने न्यूज़पेपर के लिए बनवाया था। फिर वहीं पे मिस्टर वांग भी आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लिंग आप ज़्यादा उड़ो मत, मैंने आपको और मिस जियांग को इसमें अभी होल्ड किया हुआ है, मैं चाहूँ तो आप दोनों को भी जेल करवा सकता हूँ, क्योंकि आप सब मिलकर न्यूज़पेपर चला रहे थे और उसकी अप्रूवल के लिए ही आप लोगों ने ये सब किया है। तो इस पर मिस्टर लिंग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सी तियांग किंग तो बोलता रह जाता है पर मिस्टर लिंग कुछ नहीं सुनते। मिस्टर लिंग घर जाते हैं जहाँ पे मिस जियांग बैठी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी सी तियांग किंग के दोस्त आते हैं और वो बताते हैं कि हमने पता किया है कि मिस्टर वोंग ने उन लोगों को जेल में डलवाया है क्योंकि उनकी कुछ तस्वीरें मिस्टर सी तियांग किंग ने बनवाया था। तो मिस्टर ली इस पे उठ के भागने लगते हैं, कहते हैं अब मैं भी जेल पे जाने वाला हूँ इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मिस जियांग उसको रोकती हैं, कहती है क्या ये सच है। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ ये सच है, मिस्टर सी तियांग किंग ने ये सब पेपर की अप्रूवल के लिए किया था, हम लोगों के लिए किया था, और वो वहाँ से भाग जाते हैं।
फिर जो वहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं वो कहते हैं कि अब हम सबको ये न्यूज़पेपर छोड़ देना चाहिए, हमारा न्यूज़पेपर अब नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। वो अपना रोना अलग रो रहा होता है, कहते हैं कि सी त्यांग किंग ने बहुत गलत किया। तो मिस यांग जो होती है वो कहती है नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे न्यूज़पेपर के लिए किया और मेरे लिए किया है। तो हमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो इस पर जो मिस्टर लिंग होते हैं वो कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो? तो कहते हैं हाँ मैं सही कह रही हूँ, पहले हमें उन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए। और वो वहाँ से दौड़ते हुए सी त्यांग किंग से मिलने के लिए चली जाती है और मिस्टर लिंग देखते रह जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ मिस यांग एक खिड़की से जाकर सी त्यांग किंग को बात कर रही होती है, सी त्यांग किंग से बात कर रही होती हैं और नीचे उनके दोस्त खड़े होते हैं जिनके ऊपर सी त्यांग किंग से बात कर रही होती है मिसेस जियांग। और दोनों बात करते हैं जिस पर वो पूछते हैं क्या इन लोगों ने तुम्हें मारा है? तुम्हें पता है पहला ऐसा हीरो होगा जो कि जेल में है और वो पिटा होगा। वो कहती है नहीं इन लोगों ने, वो कहता है नहीं मुझे इन लोगों ने नहीं मारा है। दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में, तभी बाहर से कोई सैनिक आते हैं जिस पर सी त्यांग किंग उसको धक्का देने लगता है, कहता है तुम नीचे जाओ भी कोई देख लेगा। फिर इस पर मिस जियांग वहाँ से नीचे उतर जाती है। फिर वो सैनिक आता है, चारों ओर घूम रहा होता है, जिसको मिस जियांग बाहर से चिल्लाती है और कहती है सी त्यांग किंग तुम मेरा वेट करना, मैं वापस आऊँगी और तुम्हें ज़रूर बचा कर ले जाऊँगी। इस सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर पे जाती है और अपने पिता से बात करती है कि हमारे लिंग जियांग जो न्यूज़पेपर है उसको आप बंद होने से रोक लीजिए। उसके पिता कहते क्या तुम मरना चाहती हो? तुम पागल होगी हो, तुम्हें पता है सी त्यांग किंग अभी जेल में हो, तुम चाहती हो कि हम इस पेपर को बंद होने से बचाएं और सी त्यांग किंग को भी बचाओ। वो कहते हैं हाँ अगर इसके लिए मुझे मरना पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। आप लोग आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही मरने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने पिता से और माता से कहती है कि ये सब जो भी है वो वांग का किया धरा है, वो वांग अच्छा इंसान नहीं है और मिस भाई के बारे में बताती हैं। ये लोग नहीं मानते तो ये कहती है कि ठीक है और फिर उन लोगों से हाथ जोड़ मतलब वहीं पे झुक जाती है और कहती है माताजी पिताजी मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ और अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, तो मैं आप लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। और मिस जियांग वहाँ से चली जाती हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट।